आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे विषय के ऊपर बात करना चाहता हूं या आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए लाभदायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा हूं जो अलग अलग लोगों के द्वारा वायरल किया जा रहा है या कहें तो बनाया जा रहा है और सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। और वो वीडियो है पवित्र आत्मा के आग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने भी शायद पिछले एक आध सप्ताह से या एक महीने से एक वीडियो को बहुत ज़्यादा आपने रील्स में या यूट्यूब वीडियो में या फेसबुक पर या व्हाट्सएप में कहीं पर आपने देखा ज़रूर होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो आने वाले टाइम में शायद आप तक वो वीडियो पहुंच जाए, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि यरूशलेम के अंदर ऑर्थोडॉक्स के द्वारा एक चर्च जो चलाया जाता है, एक चर्च जहां पर यीशु मसीह का कब्र बताया जाता है, उस चर्च में पवित्र आत्मा का आग उतरता है। और वो आग हर साल इसी प्रकार से उतर रहा है, पिछले 2000 सालों से या कई सौ सालों से इस प्रकार दावा करके इस वीडियो में बात किया जा रहा है, बताया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो ये समझ नहीं पा रहे, क्या सच में ये वही आग है जो पेंतीकोस्त के दिन उतरा था? क्या ये वही आग है जो मूसा के समय में परमेश्वर ने झाड़ियों में होकर बात किया था? क्या अब ये वही आग है जो सदरक, मेशक और अबेदनगो को अब आग की भट्टी में जब डाला गया था तब जो आग वहां पर जल रहा था, क्या ये वही पवित्र आत्मा की आग है? इस प्रकार से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आज आपको कुछ बातें इसके बारे में बताना चाहता हूं, और मैं पूरी तरह से आपको यह बता दूं कि जो कुछ भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बाइबल आधारित ही बात करूंगा। मैं किसी ने क्या कहा है, किसी ने क्या नहीं कहा, उस पर मैं चर्चा करने यहां नहीं आया हूं। मैं आपको यह बताने आया हूं, क्या जो कुछ आप देख रहे हो, आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस आग के बारे में सपोर्ट कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि ये पवित्र आत्मा की आग है, और कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं और इस साफ कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा की आग नहीं है, तो दुष्ट आत्मा के द्वारा किया हुआ चिन्ह है या चमत्कार है। तो ऐसे में हमारे बहुत सारे विश्वासी लोग समझ नहीं पाते हैं कि किसको हम सुने, किसको ना सुने, कौन से व्यक्ति सही बोल रहा है, कौन सा व्यक्ति सही नहीं बोल रहा है। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, आज जो कुछ भी आप यूट्यूब पर देखते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, हर चीज पर आंख बंद करके भरोसा आपको नहीं करना है। देखिए, हर कोई बाइबल से ही आपको बताएगा कि बाइबल बताती है कि ऐसा है, बाइबल बताती है वैसा है। सच बोलने वाला भी बाइबल से ही आपको दिखाएगा, झूठ बोलने वाला भी बाइबल से ही आपको दिखाएगा, और ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता सच्चाई को समझना। लेकिन अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को समझते हैं, बाइबल के अंदर लिखी हुई बातों को जानते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है सही और गलत में फर्क करना। आज हमारे बहुत सारे विश्वासी लोग क्यों मेरे वीडियोस में आकर कमेंट करते कि ब्रदर आप हमें बताइए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा हम किसकी माने। एक कहता है ये सही है, एक कहता है ये गलत है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा की आग के बारे में आजकल बताया जा रहा है। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो आग है ये पवित्र आत्मा की आग है, और उसमें वो मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने बात किया था पवित्र आग के द्वारा, यानी झाड़ियों में जो आग लगी तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। सदरक, मेशक, अबेदनगो को जो आग में जलाया नहीं जले, वो जीवित बाहर आ गए, उसका उदाहरण दे रहे हैं। यहां तक कि वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन उतरा था, उस तरह का उदाहरण देकर ये साबित कर रहे हैं कि यरूशलेम में पिछले 2000 सालों से या कुछ जितने भी सालों से वहां हो रही है, वहां सेलिब्रेशन जो मना रहे हैं पवित्र आत्मा की आग की, ये वही आग है। और वहां पर ये कहते हैं कि वो आग सिर्फ ऑर्थोडॉक्स का जो कम्युनिटी ऑर्थोडॉक्स वाले हैं उन्हीं के द्वारा ये किया जाता, और कोई दूसरा करे तो ये नहीं होगा। और उस आग को जब वो मोमबत्ती से जलाते हैं और उनके शरीर में लगाते हैं तो उनसे कोई भी असर नहीं होता, वो जलते नहीं हैं। तो वो इस बात को कहते हैं देखिए पवित्र आत्मा की आग है, इसीलिए वो जल नहीं रहे। ऐसे में बहुत सारे विश्वासी लोग उसको सच मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आकर ये कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, अंत के समय में बहुत सारे झूठे लोग भी आएंगे जो चिन्ह और चमत्कार दिखाकर लोगों को भरमाएंगे। और ऐसा करके वो बाइबल से साबित कर रहे हैं कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो परंतु आत्माओं को परखो। ऐसा बोलकर वो इस आग को पवित्र आत्मा की आग ना बताकर शैतान के द्वारा या कह सकते हैं झूठे लोगों के द्वारा एक चिन्ह और चमत्कार बताकर लोगों को बता रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल आधारित। देखिए, बाइबल में कहीं पर भी इसका
क्लियरली कोई जवाब या साफ साफ नहीं लिखा है कि यह आग पवित्र आत्मा की आग है, या जो कुछ आज यहां हो रहा है यह किसी प्रकार से बाइबल में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ऐसा भविष्य में कभी होगा या किसी के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार से बाइबल नहीं बताती है। तो बाइबल में इसका कोई डायरेक्ट जवाब नहीं है, कुछ भी इसका संबंध बाइबल से हम नहीं देख सकते हैं। अब यहां पर चीजें समझने वाली बात है, क्या यह पवित्र आत्मा की आग है जैसे पहले पवित्र आत्मा की आग उतरी थी इस पृथ्वी पर, चाहे वो पेंतीकोस्त के दिन हो, या हम यह भी देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर जब उतरा तो उस समय पतरस भी हैरान था कि कैसे पवित्र आत्मा अन्य जातियों को, अन्य भाषाओं को बोलने का वरदान दे रहे हैं। तो उस तरह का कोई चीज हो रहा है। मेरे प्रियो, सबसे पहले क्या आज के समय में इन चीजों की जरूरत है? क्या बाइबल आज ऐसी चीजों को करने के बारे में बताती है? नहीं। क्या आज के समय में हर साल पवित्र आत्मा के आग उतरना चाहिए? अगर हम बाइबल का उदाहरण भी लेते हैं तो बाइबल में जो भी उदाहरण आप पवित्र आत्मा आग के बारे में देखते हैं वो आपको एक या दो बार ही दिखाई देगा, और दिखाई देने का मकसद क्या है? वहां पर कुछ ना कुछ विशेष घटना आपको दिखाई दे। चाहे वो मूसा के संग परमेश्वर का वार्तालाप हो, वहां पर भी एक विशेष घटना है। चाहे वो सदरक मेशक अबेदनगो के संग जो घटना घटी आग के भट्टे वाला, वहां भी एक विशेष हमें संदेश देखने को मिलता है। पेंतीकोस्त के दिन जब चेलों के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वहां पर भी एक संदेश दिखता है। लेकिन क्या उसके बाद कभी ऐसा कुछ घटना हम देख रहे हैं बाइबल में? बिल्कुल नहीं देख रहे। तो आप एक चीज सोचिए, अगर 2000 सालों से यह हो रहा है लगातार, वो भी हर साल एक नियुक्त समय में, चाहे वो ईस्टर का जो समय आता है उसी ईस्टर और गुड फ्राइडे का समय के अनुसार उसी टाइम पे ये हो रहा है, और हर साल हो रहा है, किसी भी साल ऐसा नहीं हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो क्या ये बाइबल आधारित है? अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं साफ कहूंगा ये बाइबल आधारित नहीं है, इसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। अब ये सच है या झूठ है, ये आप निर्णय करिए। बाइबल में ऐसा नहीं। आपको पवित्र आत्मा की आग समझकर उस चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप बाइबल के विरोध में भी जा सकते हैं। इसीलिए अब हमें यह समझना है कि जिस चीज के बारे में बाइबल में नहीं लिखा है, बाइबल इसकी कोई गवाही नहीं देती या कोई चिन्ह भी नहीं दे रही है। आप सोचकर देखिए, क्या प्रेरितों ने, क्या चेलों ने, क्या यीशु मसीह ने कभी भी कोई भी ऐसा हिंट दिया है जिससे यह साबित होता है कि ऐसा कुछ होगा? लेकिन हां, यह हिंट जरूर है बाइबल में कि अंत के समय में बहुत सारी घटनाओं को आप होते हुए देखोगे, और तो घबराना नहीं है, बहुत सारे भरमाने वाले लोग भी आएंगे। और आज का जो समय है वो यीशु मसीह के आगमन का अंत का समय हम कह सकते हैं। यहां बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार आपको दिखेंगे, लेकिन आपको बाइबल पे नजरों को गड़ा कर रखना है, बाइबल को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा सही और गलत आपको दिखाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ ये वीडियो में बताया जा रहा है, इस पर ध्यान देने से अच्छा है आप पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए खुद को समर्पण करो। आप इसके पीछे मत जाओ कि कहां पवित्र आत्मा की आग उतर रहा है, किसके ऊपर उतर रहा है। आपके ऊपर नहीं उतरा है, ठीक है। यरूशलेम में जिन लोगों को उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके लिए छोड़ दीजिए उस चीज को, आपके ऊपर नहीं उतर रहा। आप एक काम कीजिए, अपने जीवन को देखिए, अपने शरीर को देखिए, पाप में है या नहीं उस पर देखिए। आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? पवित्र आत्मा का आग यरूशलेम में उतर रहा है, उस पर फोकस आपका होना चाहिए, या फिर आपका फोकस होना चाहिए कि मेरा खुद का जीवन कैसा है? देखिए, अगर आपका जीवन पवित्र नहीं है, स्वर्ग नहीं जाओगे। आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार अगर आप चलते हैं तो अगर आपने पवित्र आत्मा की आग जो यरूशलेम में उतर रहा है उसको अगर मोमबत्ती से जलाकर भी आपने नहीं रखा अपने पास, तो भी आप स्वर्ग चले जाओगे। सोचकर देखिए, दुनिया में जितने लोग हैं, क्या उस आग को पकड़े बिना स्वर्ग नहीं जाएंगे? जाएंगे। आपको समझना होगा, आपको इस बात को समझना होगा कि हम दावा नहीं कर सकते कि वो सब कुछ जो हो रहा है वो पवित्र आत्मा की आग है, लेकिन हमें अपने जीवन में फोकस करने की जरूरत है। तो जो भी सोशल मीडिया पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये कहीं से भी बाइबल आधारित आग के बारे में या पवित्र आत्मा की आग तो नहीं है। और जो कुछ भी है हो रहा है, ये आने वाले इसी समय में ज्यादा हो रहा है। इससे पहले इसकी चर्चा शायद आपने ज्यादा नहीं सुनी होगी, लेकिन अब ये फैल रहा है। कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और आकर इसे पूरी तरह से पवित्र आत्मा की आग के बारे में बता रहे कि आग ही पवित्र आत्मा की आग है, लेकिन बाइबल हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। अगर आप इसको मानेंगे तो भी आप स्वर्ग नहीं जा रहे, नहीं मानेंगे तो आप नरक चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप इसे पवित्र आत्मा की आग बोलकर ग्रहण कर लेंगे तो आप स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा बाइबल नहीं बताती। अगर आप कहेंगे शैतान के द्वारा या चिन्ह और चमत्कार, झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा या झूठे चिन्ह और चमत्कार है, ये बोलेंगे तो आप नरक में डाल दिए जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर आपका जीवन पवित्र नहीं है, जीवन को अगर पवित्र नहीं रखोगे तो आप नरक में जरूर जाओगे, और अगर अपने जीवन को पवित्र रखोगे तो आप स्वर्ग में जरूर जाओगे। इस पर फोकस आपका होना चाहिए। अंत का समय है, बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी चीजें इंटरनेट पर आपको दिखाई देंगी, यूट्यूब पर, फेसबुक पर दिखाई देंगी। इन सब में फंसने से ज्यादा अच्छा आपके लिए यही है
अपने जीवन पर आप अपने फोकस को लेकर आओ, खुद के जीवन को परखो, बाइबल पढ़ने में ज्यादा समय बिताओ, प्रार्थना करने में ज्यादा समय बिताओ और इन चीजों को बाइबल आधारित जांचना सीखो। हर चीज पर विश्वास मत करो, जो कुछ आपको दिखता है आंख बंद कर कर विश्वास करना छोड़ दो, बाइबल से परखो, बाइबल के अनुसार जांचो। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो कुछ भी होली फायर या पवित्र आत्मा की आग के बारे में आप सुन रहे हैं, इस पर से अपने ध्यान को हटा लीजिए, वचनों पर अपने ध्यान को ले जाइए, पवित्र जीवन जीने के ऊपर ले जाइए, आपके लिए वही काफी है। तो विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आया है। तो मेरे प्रियो, सिंपल जवाब यही है, बाइबल इसके बारे में कुछ कहती नहीं है, हमें कुछ ऐसा सिम्टम या कुछ ऐसा चिन्ह इसमें नहीं दिखता है या कोई ऐसी संदेश बाइबल में नहीं मिलता जो ये साबित करता हो कि हर साल यरूशलेम उतरने वाला आग पवित्र आत्मा का आग है। तो इस पर गौर करने से ज्यादा जो मैंने आपको बताया उस पर गौर कीजिए। तो मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आया है। तो जरूर आप इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो कि इन चीजों में फंस रहे हैं और इसी में खुश हो रहे हैं कि हमने पवित्र आत्मा के आग के बारे में जान लिया है। इससे आपको खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, पवित्र जीवन जीने की जरूरत है। तो जरूर आप इस वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम परमेश्वर के वचनों वाले वीडियोस इस चैनल पर बनाते हैं और परमेश्वर के लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप सबको समझ में आया है। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हाँ, एक चीज अंत में, एक चीज मैं बताना भूल गया था, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों का अगर कोई सवाल है, कोई भी किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उस पर जाइए, अपना नाम लिखिए, अपना टॉपिक लिखिए, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं डिटेल में लिखिए और आप कमेंट कर दीजिए। और नहीं तो आपको स्क्रीन पर जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर जो ये नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, आपको कॉल नहीं करना है, इस पे व्हाट्सएप करना है। अपने जो भी सवाल है, जो कुछ भी है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो, कुछ भी है, आप इस पे व्हाट्सएप करिए, हमें भेजिए। आप उसमें से जो भी हमारे पास मैसेज पहुंचेगा उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, जो भी बातें होंगी हम व्हाट्सएप पे डिस्कस कर पाएंगे। तो मैं इसी बात को बताना चाहता था। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।